तिरंगा लहरा रहा है, व्हाट्सएप पर हैप्पी रिपब्लिक डे का मैसेज कंटिन्यूसली आ रहा है। सिंपल एक सवाल पूछूं कि अगर एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है तो पेरेंट, हमारे 60 करोड़ पेरेंट्स हर साल स्कूल फीस के लिए लगातार मेंटल टॉर्चर और फाइनेंशियल टॉर्चर में क्यों रहते हैं? क्यों उनको डर लगता है? सोचिए और वीडियो बंद मत कीजिए, इसको लास्ट तक देखिए। और आज हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A लिखता है, हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार या राइट है। ये कोई स्कीम नहीं, ये कोई फेवर नहीं, ये राइट है, ये अधिकार है। फिर सवाल ये है, अगर एजुकेशन राइट है, ये बिजनेस जैसा क्यों चल रहा है? ये बिजनेस जैसा क्यों बन गया? आज 26 जनवरी को मैं आपको ऐसे 3 फैक्ट्स बताऊंगा जो हर पेरेंट्स को जानना चाहिए। और हां, ये वीडियो सिर्फ देखना मत, अगर सच लगे तो शेयर करना हर उस पेरेंट्स को जिसको इसकी जरूरत है। सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो चाहे कर सकते हैं। यह सच नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 12(1)(c) क्लियरली लिखता है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपनी 25% सीटें, यानी कि 100 पे 25 सीटें वीकर और डिसएडवांटेज सेक्शंस, जो समाज का वो तबका है जिसको जरूरत है, के लिए रिजर्व करनी होती है। और इन बच्चों की फीस पेरेंट्स नहीं भरते, बल्कि सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर से आपको ये बात बता रहा हूं, बहुत से स्कूल इस रूल के बारे में बताते ही नहीं, या कहते हैं सीट अवेलेबल नहीं है, या फिर उन सीट्स को दूसरे नाम से फिल कर देते हैं। ये कोई ओपिनियन नहीं, ये एक इलीगल प्रैक्टिस है। हर स्टेट में इंप्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, लेकिन राइट पूरे देश में सेम है। अगर आप एलिजिबल हैं और स्कूल सिर्फ सीट नहीं है कह रहा है, तो समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है। अब उस पेरेंट की बात करते हैं जो फीस तो पूरी देता है। एक पैटर्न नोटिस किया आपने? हर साल एक नया चार्ज, एडीएफ, एससीएफ, एएफ, अलग अलग तरह की फीसेस के नाम से, नाम अलग लेकिन लॉजिक सेम। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कैपिटेशन फी और फोर्स्ड डोनेशन इलीगल है। स्कूल आपको यूनिफॉर्म एक ही शॉप से लेना है को फोर्स नहीं कर सकता, बुक्स एक ही वेंडर से लेने को मजबूर नहीं कर सकता। फिर भी क्या बात होती है कि यहीं से लेना पड़ेगा, वरना यूनिफॉर्म का शेड डिफरेंट हो जाएगा। ये एजुकेशन नहीं, बल्कि ये एक बिजनेस सिस्टम है। ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये पैटर्न है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा वेपन यह हथियार है क्वेश्चंस और रिटन क्लियरिटी। मैं इन्फेंट पब्लिक स्कूल के अंदर से ये बात बिल्कुल साफ कर दूं कि इन्फेंट पब्लिक स्कूल के अंदर इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस को हम अप्रिशिएट नहीं करते और उसको आगे नहीं बढ़ाते। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव इश्यू पे, एडमिट कार्ड। कई पेरेंट्स ने मुझसे कहा फीस क्लियर नहीं हुई तो स्कूल एडमिट कार्ड साइन नहीं करेगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कहता कि फीस ना भरें, मैं कह रहा हूं एग्जाम को होस्टेज बनाना गलत है और फीस के नाम पे आप किसी बच्चे को एग्जाम देने से रोक नहीं सकते। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना था ताकि हम दोबारा गुलाम ना बने, हमारे अपने नियम कानून हो, हमारे अपने रूल्स रेगुलेशन हो। लेकिन अगर 2026 में भी हम सवाल पूछने से डरते हैं तो आजादी का क्या मतलब रह गया? मैं एक स्कूल चलाता हूं, इसीलिए मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं, समझता हूं। मैं ये नहीं कहता कि सब प्राइवेट स्कूल गलत हैं, टीचर ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट लालच में आ जाए तो सिस्टम खुद पेरेंट्स के खिलाफ हो जाता है। ऐसे सड़े गले मैनेजमेंट सिस्टम को हटाना हमारी जिम्मेदारी है। आज रिपब्लिक डे पर एक छोटी सी कसम लीजिए, अपने बच्चे के लिए लीजिए कि सिर्फ कस्टमर मत बनिए, पेरेंट बनिए, सिटीजन बनिए, नागरिक बनिए, सवाल पूछिए, रेसिप्ट मांगिए, डरना बंद कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इसका एक पेरेंट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही असली पैट्रियोटिज्म है। जय हिंद, जय भारत।